हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ आगे के चैप्टर्स लेकर। मतलब कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो एनसीईआरटी की बुक क्लास 4 की ईवीएस चल रही थी और इसमें जो है हमने चैप्टर 1 to 23 तक कवर कर लिया है। कुछ चैप्टर्स मैंने छोड़े हैं और उस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बुक्स उठाकर देख सकते हैं। आपके सामने जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैंने पूरी टू दी पॉइंट्स में नोट्स बनाए हैं। आपको केवल नोट करना है और लर्न करना है। एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने नोट्स जो है खुद प्रिपेयर करें। इससे जो है एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में हमारे लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल साबित होता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। जो आज हम चैप्टर लेंगे, और एक बहुत बड़ी बात कि ये जो मैं इसका PDF है वो मैं जो है टेलीग्राम लिंक पर डाल दूँगी, टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ पे जुड़ने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। कुछ टाइम के बाद मैं जो है उसमें वहाँ पे उसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आज जो हम चैप्टर करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 24 to 27। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो हाँ जी, तो हमारा जो ये सभी को पता है कि हमारा कौन सा चल रहा है, ये क्लास 4 का चल रहा है। इसके बाद मैं क्लास 5 स्टार्ट करूँगी और इसके बाद जो है मैं साथ साथ में अभी SST का भी शुरू करने की सोच रही हूँ और हमारा साइकोलॉजी भी स्टार्ट होगा। तो बस तैयार रहिए, धीरे धीरे नोट्स प्रिपेयर्ड हो रहे हैं और आपके चैप्टर्स बस आप लोग एक काम कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। क्या पता ये नोट्स किसी के काम आ जाए और फिर मेरी मेहनत सफल हो जाए। ठीक है, तो जो चैप्टर हम लेंगे आज 24 to 27। ओके, आगे चलते हैं। जो हमारा चैप्टर 24 है, इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है, दूर देश की बात। मतलब दूर देश की बात मतलब यहाँ पे अरब की बात की जा रहा है। अबू धाबी एक जगह है। अबू धाबी कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो आप लोगों के हिसाब से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन ये हमारे क्लास 4 की जो EVS है उसमें ये चैप्टर है, तो वो हमें उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को ध्यान में रखकर ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमें ये पूछा जा सकता है कि अबू धाबी कहाँ पर है। तो ये है UAE का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, UAE की राजधानी क्या पड़ती है, तो UAE की राजधानी याद रखिएगा क्या है, अबू धाबी। अबू धाबी की मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो है दिरहम। अबू धाबी में सबसे अधिक जो है किस चीज़ के पेड़ पाए जाते हैं, तो वो क्या है, खजूर के। ठीक है, ये पूरे टू दी पॉइंट्स में नोट्स हैं, आपको सिर्फ जो है प्रिपेयर करना है, नोट करना है और याद करना है। आपको तो इतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अबू धाबी जो है पूरा रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। अबू धाबी के बारे में कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स में पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जाता है कौन सी चीज़ इसमें से सही नहीं है, तो वो चीज़ें हमें जो है याद नहीं आती हैं। तो याद रखिएगा कि अबू धाबी जो है क्या है, एक रेगिस्तानी इलाका है, क्योंकि ये अरब में पड़ता है। अरब पूरा जो है क्या है, रेगिस्तान इलाका है। यहाँ चारों तरफ क्या बात है, रेगिस्तानी है, तो या ऑब्वियस ही बात है, रेत ही रेत मिलेंगे, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं। यहाँ न पेड़ होते हैं और ना ही हरियाली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेत होता है, पानी नहीं होगा तो हरियाली कहाँ से होगी। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है या तो नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं, क्या मिलता है, तेल। इसलिए अरब में सबसे अधिक क्या मिलता है, तेल, पेट्रोल। यहाँ पेट्रोल जो है पानी से भी सस्ता है। ठीक है, पेट्रोल क्या है, पानी से भी सस्ता है। तो ये पूरे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आगे हमारा आता है कि केरल में, जो केरल है, केरल में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो नारियल के, केरल में जो है नारियल के, केले के, पपीता, सुपारी, कटहल, एक बेलंटन होता है, बेलंटन, ये ट है, बेलंटन आदि के पेड़ मिलते हैं। बेलंटन इसमें से डिफरेंट है, पता होना चाहिए आपको। केरल के मुख्य मसाले कौन से हैं, ये क्या है, मसाले लिखा हुआ है। ठीक है, मुख्य मसाले कौन से हैं, एक मिनट, मुख्य मसाले कौन से हैं, तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च। ठीक है, अबू धाबी की भाषा क्या है, पता होना चाहिए, अरबी है क्योंकि पूरा मुस्लिम एरिया है। चितप्पन, चितप्पन किसे कहा जाता है, तो केरल में, मतलब मलयालम में जो है चितप्पन जो है चाचा को, और कुजम्मा जो है किसको कहा जाता है,
जो कुजम्मा है वो कहा जाता है चाची को। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो है, आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 25 चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं, इसलिए हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर मैंने 26 लिया है। और 26 चैप्टर जो है ये फ़ौजी वहीदा के बारे में बताया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये हैं हमारे फ़ौजी वहीदा, जो है वहीदा हैं ये। ठीक है, ये एक लेफ्टिनेंट कमांडर बनी थी। कौन? वहीदा प्रिज्म इनका पूरा नाम होता है, और ये नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर बनी थी, डॉक्टर बनकर गई थी। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में क्या थी? तो याद रखिएगा क्या थी? वो डॉक्टर थे। और इनकी रैंक क्या थी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे कर्नल आपको दे देगा, लेफ्टिनेंट दे देगा, इस तरह से जनरल दे देगा, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि इनका जो रैंक था वहीदा प्रिज्म का, तो वो था लेफ्टिनेंट कमांडर। ओके, वहीदा प्रिज्म पहली महिला थी, मतलब वहीदा प्रिज्म जो है पहली महिला थी जिन्होंने परेड की पूरी कमान संभाली थी। ठीक है, उनका नाम क्या था? वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म कहाँ की रहने वाली थी? तो ये थाना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव में रहती थी, और ये कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। थाना मंडी जो गांव है ये कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। ये पूरा आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो है राजौरी ज़िला है, वहाँ पर जो थाना मंडी एक गाँव है। ठीक है, परेड के पीछे कितनी टुकड़ियाँ होती हैं? इस तरीके से जो है परेड होता है, और परेड के पीछे जो है कितनी टुकड़ियाँ होती हैं? तो वो होती हैं 4। परेड में कुल कितने निर्देश होते हैं पता होना चाहिए, तो ये कितने होते हैं? 36। ठीक है, अब प्रिज्म का अर्थ क्या होता है? प्रिज्म बहुत सारे लोगों को पता होगा। प्रिज्म किसको बोला जाता है? कांच को। ऐसा कांच जिसमें 7 रंग दिखते हों। ठीक है, ऐसा कांच जिसमें 7 रंग दिखते हों। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जाता है 27 चैप्टर। 27 चैप्टर बहुत छोटा सा है। चुस्किट की कहानी है, एक लड़की जो बाकी लोगों से डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट का मतलब वो चल नहीं पाती है, उसको हम अपाहिज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बाकी लोगों से डिफरेंट होती है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाली लड़की होती है। बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, अगर चैप्टर आपको टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने तो ले लिया है। कोशिश हुई कामयाब। ठीक है, कोशिश हुई कामयाब में चुस्किट की कहानी बताई गई। सबसे पहले जानिए, उसमें एक वर्ड दिया गया है चैप्टर में, भूती। भूती क्या है? तो ये एक तिब्बतन भाषा है जो लद्दाख में बोली जाती है। मतलब कि भूती क्या है? एक भाषा है। ये कहाँ पर बोली जाती है? लद्दाख में। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। भूती भाषा में पिता को क्या बोलते हैं? तो भूती भाषा में पिता को क्या बोलते हैं? अबाले। भूती भाषा में माँ को क्या बोलते हैं? तो वो अमाले। और भूती भाषा में दादी को मेमे ले। ठीक है, अब हमारा आता है कि पॉपुलर क्या है? पॉपुलर, एक मिनट, हाँ, तो पॉपुलर क्या है? तो पॉपुलर क्या है? लद्दाख में एक पेड़ है, उसको जो है पॉपुलर कहा जाता है। तो पॉपुलर समझ में आ गया होगा आपको। स्किटपो पुल गांव कहाँ पर है? तो स्किटपो जो पुल गांव है वो कहाँ पर है? तो वो है हमारा कहाँ पर? लद्दाख में। चुस्किट जो है कौन होती है? चुस्किट है ये। कहाँ क्या है? चुस्किट। चुस्किट जो है ये 10 साल की बच्ची होती है, और ये 10 साल की बच्ची होती है जिसे ड्राइंग करना जो है बहुत ही पसंद होता है। और ये जो है बच्ची किस तरीके से, इसका पैर सही से काम नहीं करता, लेकिन व्हील चेयर पर किस तरीके से अपने घर से स्कूल जाने के लिए कितनी मेहनत करती है, कितनी कोशिश करती है, उसके बारे में ये कहानी है। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आप लोगों को मेन क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे वो मैंने कवर कर लिया है, और पूरे आपके सामने ही दिख रहा है। पॉइंट्स जो है आपको बस नोट करना है, लर्न करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग इसको अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लेंगे, और इस बार का CTET का एग्ज़ाम आप अपने अच्छे से निकाल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू।